हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस तपेश त्यागी। यह केस 108 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 12 पर रिपोर्ट हुआ मैटर दिल्ली ITAT की एच बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 27 अक्टूबर 2023 को आया। इस केस को डिस्कस करने का मेन कारण यह है कि इस केस से यह चीज सामने आती है कि यदि एसएससी अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर यदि कोई इनकम दिखाता है किसी सोर्स के अंदर, तो क्या असेसिंग ऑफिसर के पास यह अधिकार है कि वो उस इनकम का रिकैरेक्टराइजेशन कर सके। उदाहरण के तौर पर प्रेजेंट केस में एसएससी के यहां कुछ लूज पेपर्स मिले सर्च के अंदर और उन लूज पेपर्स में कुछ एसएससी की इनकम ऐसी मिली डिपार्टमेंट को जो एसएससी ने अपनी बुक्स में नहीं दिखाई थी। एसएससी ने उसकी एक्सप्लेनेशन ये दी कि ये मेरे जो इनकम है वो बिजनेस से रिलेटेड है, और जब एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी तो उस इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर उस इनकम को अपने बिजनेस इनकम के हेड में लिया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने कोई और इनकम का एडिशन नहीं किया। जो एसएससी ने खाली इनकम दिखाई थी उस इनकम के बारे में यह कहा कि ये इनकम अनएक्सप्लेन्ड मनी के दायरे में आती है, जो कि सेक्शन 69A कहता है, और जिस रेट पर एसएससी ने अपना टैक्स दिया था उस रेट को चेंज नहीं किया। असेसमेंट ऑर्डर पास करने के बाद असेसिंग ऑफिसर को यह लगा कि असेसिंग ऑफिसर से गलती हो गई है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने जो एसएससी ने अपनी बिजनेस इनकम दिखाई थी उस इनकम को यह कहा था कि ये सेक्शन 69A के अंदर अनएक्सप्लेन मनी है। तो असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 154 के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करके एसएससी के ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो कि सेक्शन 115 BBE के अंदर दिया हुआ है वो रेट उसके ऊपर लगा दिया। एसएससी CIT अपील के पास गया। एसएससी का यह कहना था कि जो भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम एसएससी के यहां मिली है वो एसएससी के बिजनेस से रिलेटेड है, और जो भी एक्सप्लेनेशन एसएससी ने दी थी उस एक्सप्लेनेशन को डिपार्टमेंट ने कहीं पे भी उसको डाउट नहीं किया, उस पर डिस्प्यूट नहीं किया, उसको माना कि ये बिजनेस इनकम है। तो CIT के मुताबिक, CIT अपील के मुताबिक जो असेसिंग ऑफिसर ने उस इनकम को सेक्शन 69A के अंदर लेकर के फिर उसके ऊपर जो 115 BBE का स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगाया 60% का, वो जायज नहीं है। डिपार्टमेंट CIT अपील के इस ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल गया। ट्रिब्यूनल ने इस फैसले को बड़े लॉजिकली दिया और यह कहा कि जो सेक्शन 69A है उसके अंदर सेक्शन 69A को लगाने के लिए दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन यह है कि यदि एसएससी अपनी इनकम को रिटर्न फाइल करते वक्त सेक्शन 68 या 69 की फैमिली में लेकर के जाता है तो एसएससी ऐसा कर सकता है और फिर उसके ऊपर सेक्शन 115 BBE का स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगेगा। यदि एसएससी खुद ये बात मान लेता है कि ये मेरी अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, एसएससी उसका सोर्स नहीं बता पाता। दूसरा, यदि एसएससी खुद सुमोटो अपनी रिटर्न के अंदर नहीं दिखाता तो असेसिंग ऑफिसर के पास यह अधिकार है कि वो जो इनकम असेसिंग ऑफिसर टैक्स करने जा रहा है उस इनकम को वो सेक्शन 69A के अंदर ले ले, उसका एडिशन 69A में करे और फिर सेक्शन 115 BBE में लगाए। कहने का मतलब है कि यदि एसएससी ने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर उसको 69 वाली फैमिली में नहीं लिया तो असेसिंग ऑफिसर किसी और इनकम को सेक्शन 69A में ले सकता है, लेकिन जो इनकम एसएससी ने अपनी एज ए बिजनेस इनकम दिखाई है और जिसको डिपार्टमेंट ने डाउट नहीं किया है कि वो बिजनेस इनकम है,
तो ऐसी परिस्थिति में एसएससी के द्वारा जो इनकम दिखाई गई है उसको बिना डाउट किए, उसको बिना डिस्प्यूट किए, उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस लाए बिना असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार नहीं है कि जो एसएससी ने अपनी बिजनेस इनकम दिखाई है उसका रिकैरेक्टराइजेशन सेक्शन 69A में करके उसके ऊपर 115 BBE लगा दे। और इस तरीके से ITAT ने CIT अपील के ऑर्डर को अपील रखा और यह कहा कि जो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के द्वारा दिखाई जाने वाली इनकम को बिना डिस्प्यूट किए और बिना डाउट किए उसका रिकैरेक्टराइजेशन किया है वो अलाउ नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस तपेश त्यागी। यह केस 108 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 12 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की H बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 27 अक्टूबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।